जैसे ही आपके कुंडली में चंद्रमा से अष्टम स्थान में शनि बैठ गया तो समझ लेना कि आजन्म कंटक शनि वाला आदमी आप हो गए, ढैया वाला आदमी। ऐसे आदमी का हर काम डिले होना ही होना है। और बाकी सब क्षेत्र में अच्छा है, धन देगा, दौलत देगा, जमीन मिलेगा तो उबड़ खाबड़ वाला जमीन मिलेगा, घर मिलेगा तो थोड़ा सा वास्तु दोष वाला घर मिलेगा। और जैसे ही सूर्य शनि एकत्रित हो गए तो पितृदोष का फल भी देगा। पितृदोष टाइप देगा, नॉट पितृदोष। पितृदोष के लिए पंचमाधिपति और अष्टमाधिपति को मिलना पड़ता है, तो उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन शनि सूर्य इकट्ठा हो गया तो इट इज इक्वल लाइक पितृदोष। ठीक है। स्पाइन का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम जैसे, या आंख का प्रॉब्लम जैसे क्रिएट करवाएगा। डिपेंड अपन दशा अंतरदशा, हमेशा नहीं। हाँ। और अष्टम का शनि जैसे हुआ तो उसका शांतिकरण एक ही रास्ता में होता है, दैट इज मदर काली। लग्न से नवम का शनि हो गया तो कोई बचाने वाला नहीं है, केवल मां काली, वो भी काली काली दक्षिण काली। ठीक है। और मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने को 100% अष्टम शनि का पीड़ा से, शनि का महादशा आने से पहले दक्षिण काली का साधना, जप, तप, पूजा पाठ इत्यादि का ट्रेनिंग बेसिक लेवल पे ले लीजिए, वो सब बता देंगे हम, काहे टेंशन मारते हैं। और दूसरा ये है कि पैसा तैयार रखना, मां काली का पूजा करके एक कवच गले में धारण कर लेना है, काली कवच। हाँ, नहीं मिल तो जाएगा, लेकिन देखिए आपका रास्याधिपति बन के भी बैठा, धनाधिपति बन के बैठा, द्वितीयाधिपति बन के बैठा, तृतीयाधिपति बन के बैठा, तो कोई मजाक खेल तो नहीं है। तो ये तो बहुत वनरेबल करके रख देता है ना। ऐसा पेशेंट जिंदगी में आप देखे नहीं हो, देखना है तो मेरे पास आ जाना, हम आपको दिखा देंगे। हम झेल रहे हैं 55 साल से ऐसा पेशेंट को। हाँ, अष्टम का शनि का मतलब लग्नाधिपति रास्याधिपति बन के जब अष्टम में बैठता है तो कैसा देता है, मतलब मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मानसिक लेवल पे जैसे ही थोड़ा सा बुढ़ापा आता है आदमी को, तो रोग नहीं रहेगा लेकिन उसको रोग लगेगा। हाँ, मैं आपको कुछ एक मतलब बता रहा हूं, सुन लो। मतलब डॉक्टर लोग उसको डरते हैं। डॉक्टर के पास जाएगा, इतना मेडिकल पढ़ाई करके जाएगा कि डॉक्टर लोग बोलेंगे आपको ऐसे इतना बात कहां से पता चला। और उसको हमेशा लगेगा कि यहां बीमारी है, वहां दर्द है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, शायद हमारा कुछ हो गया है, शायद हमारा कुछ हो जाएगा। डॉक्टर को जाके बोलेगा चल तू मेरा ऑपरेशन कर, बिना कारण। और दवाई का तो भंडार है उसका घर, हर कुछ भी नहीं होगा लेकिन दवाई खरीद के ले आएगा 8-10। मतलब आदमी को ऐसे भ्रम जनित शिकार होना पड़ता है। तो जब अभी आपका उम्र है, समझ है, इसीलिए आपको इसका इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही शनि महादशा घुसेगा या फिर आपका उम्र 50-60 हो जाएगा, उस समय आपका अगर होश होगा तो देखना कि आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। बार बार आपको लगेगा कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, या कोई तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, या आपके साथ कोई ऐसा कोई घटना घट गया है जो चीज आप निकल नहीं सकते। ठीक है। और एक तो काली कवच बचाएगा, उसके बाद जब शनि महादशा आए, और देखिए एक अष्टम शनि का लास्ट आखिरी रेमेडी है जो बताते नहीं है किसी को, वो करवाते हैं, मसान घाट में होता है वो। ठीक है। रात का 12 बजे, वो ऐसे लोगों के लिए होता है जिसका कोई निदान नहीं है। तो वो अगर आप अपने डायरी में अपने बच्चों को लिख के दे देना कि अगर मेरा ऐसा कुछ हालत बने जो आप लोगों को और डॉक्टर को समझ में नहीं आए,
तो ये आचार्य संजय से कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। वो इतना जल्दी कोई करता भी नहीं है, क्योंकि जो करेगा उसको ही दंड मिलता है। वो जनरल पंडित लोग नहीं करता है, ग्रह पंडित अलग होते हैं, वो वहां पर कराते हैं जाके। आपका वैसे वनरेबल कंडीशन है बोल के बोल रहा हूं, सबको बोलता नहीं। आप किसी वीडियो में भी ये शब्द पाएंगे भी नहीं। तो नहीं, एडवांस नहीं कर। देखो बीमारी नहीं है, दवाई कैसे खाओगे? बिन फालतू का ठग के आपको पैसा लेके क्या करूंगा मैं आपको इंगित कर रहा हूं कि देखो मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि संजय तो दिख इसीलिए रहा है कि शनि का कंडीशन वनरेबल है, अच्छा नहीं है, जला हुआ है और शत्रुगृही होके बैठा है, शत्रु दृष्ट होके बैठा है, शत्रु के पास बैठा हुआ है, तात्कालिक मित्रता में बैठा है, श्रापित योग का टेंडेंसी बना रहा है, और उसका फल भी मैं बता दिया और आप मान गए कि हाँ मेरे साथ मैं ऐसा गलती किया हूं। आप तो नहीं बोले थे, मैं अपनी तरफ से बोला ना आपको। तो ये सिम्टम सब बता रहे हैं, देखिए कर्म बता रहे हैं कि आगे फल क्या होने वाला है। तो अभी से सतर्क हो जाने से, मतलब कवच तो बात का बात है, लेकिन काली, जैसे आप अभी मंगलवार को हनुमान जी में जा रहे हो, तो ऐसे मां काली में भी जाओ। और मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई तांत्रिक बन जाओ, बनोगे तो जरूर, शनि का महादशा आपको 100% तांत्रिक बनाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया गेम होगा, हैं? नहीं नहीं, ठीक है, राम भी तो काली के पास गए थे, तो राम का अगर अपना औकात होता तो फिर काहे काली मां को पकड़े और आंख निकाल के दे रहे थे। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि राम के पास ताकत नहीं है। अगर राम को भक्त भी मान लोगे काली मां का, तो भी तो काली माई तो पहले भक्त का ही सुनेगी। तो भक्त को पुकारने से तो भगवान अपने आप सुनते, ये भी सूत्र ठीक है। लेकिन शनि, अष्टम शनि, नवम शनि, चतुर्थ शनि, सप्तम शनि, लग्न शनि, द्वितीय शनि, द्वादश शनि, हर एक का अलग अलग काली है। अष्टम का शनि डायरेक्ट दक्षिण काली, स्मशान काली। क्योंकि अगर अच्छा फल दे दिया तो दे दिया, लेकिन वनरेबल किया तो फिर आदमी समझ लो कि अष्टवक्र हो जाता है, या तो महाज्ञानी, नहीं तो 8 जगह से बैंड होके बैठे रहो, ठीक है। तो सीवियर ऐसा प्रॉब्लम खड़ा करता है। ऐसे करेगा बोल के नहीं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि गुरु उच्च का है। मैं फलित का इंगित कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं डरा रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा और पैसा वैसा लाओ पूजा कर दूंगा, ऐसा बात नहीं। केवल आपको बोल रहा हूं कि आप काली माई के पास हाजिरी डालो। अब जो बोल रहे हो ना मेरे को कौन बताएगा, वो काली माई ही सब बता देगी। यही चमत्कार है काली के साथ। काली के साथ चमत्कार ये है कि आप दरवाजे देखो, हनुमान के पास दरवाजे में हाजिरी मारो, कुछ बताने वाला नहीं, वो बंदरू आदमी है, गधा उड़ा उठा के घूमने वाला है, ठीक है। मतलब देखो, वैष्णव में राम जी, नारायण जी, हनुमान जी इतना जल्दी गाइडेड नहीं मिलता है, उसके पीछे बहुत परीक्षा होता है। लेकिन काली वाला जो लाइन है, कलऊ चंडी विनायक, तो कलियुग में अगर कोई निस्तार करने वाली है, काली काली महाकाली, काली के पापनाशनी, सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्ते। समझ लो कि आप अगर मुश्किल से 10-12 हाजिरी मार लो और माई के पास जाके ध्यान ऑन करके बैठ जाओ, आप सब कुछ पहुंच जाएगा आपके पास, भक्ति भाव से अगर जाते हो। मतलब माई को थोड़ा सा चढ़ावा उढ़ावा जब जाते हो तो थोड़ा सा जो भी भोग वोग, प्रसादी उरसादी, साड़ी चूड़ी, सिंदूर जो भी आप लोग चढ़ावा आपके तरफ होता है चढ़वा दो, और आधा घंटा बैठ जाओ, आधा 1 घंटा, मैक्सिमम 9 हाजिरी डालते ही आपके पास सब खबर पहुंच जाएगी, किसी ना किसी रूप में माई आ जाती है। शनिवार को शनिवार चलिए, मंगलवार को मंगलवार चलिए, और धीरे धीरे और ज्यादा एक्वेंटेड हो गए तो डेली चलिए, क्या प्रॉब्लम। रात को सोने से पहले जरूर आधा घंटा मां काली का ध्यान करके सो जाओ।
साथ में पत्नी है तो काली का ध्यान नहीं करना। हाँ, वो एनर्जी फड़क से आ जाएगी। ठीक है, सब सब हो जाएगा, चिंता मत करिए, है ना। हाँ।